डॉक्टर शीतल। कहाँ से आते हो जी आप? मैं रोहतक से आती हूँ सर। रोहतक से भी गांव है वहाँ। गाँव है। और जैसे लीव के बारे में कह रही थी कि लीव भी एक दिन पहले हमें देनी पड़ती है, उसके बारे में बताते हैं। अब नोटिस डाला है सर ने, यहाँ एक दिन पहले लीव दो, तो हम मतलब इमरजेंसी हो जाए हम मैसेज डाल देते हैं। सर ने हमारे खिलाफ वो मेल डाल दी है कि लीव एक दिन पहले डालो, पर ये नहीं बताते। सर मेन बात यहाँ आने के बाद, रोहतक से यहाँ आने के बाद मतलब और भी दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ आने के बाद हाँ, यहाँ आने के बाद पता चलता है आज क्लास अथॉरिटी की तरफ से हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया जाता, बल्कि हमारे से हर एक चीज रिटर्न में ली जाती है ना। तो हमारे पास ज्वाइनिंग का प्रूफ है, बाई टेलीफोनिकली हमें सब कुछ बुलाया जाता है। और हमारे ना अभी 750 रुपये पर लेक्चर है, जब यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार हमारे पास 1500 रुपये पर लेक्चर और मैक्सिमम सैलरी जो हमारी बन रही है तो 34,500 रुपये की है। लेकिन यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार हमारी मिनिमम 50,000 रुपये सैलरी और 1500 रुपये पर लेक्चर का होना चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा। हमने कुछ दिन पहले अभी वीसी सर से और हमारे डीन सर हैं सिन्हा सर, उनसे बात की थी सभी पार्ट टाइम फैकल्टी ने। पार्ट टाइम की फैकल्टी यहाँ पे लगभग 180 है, और जो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल उनकी दोनों की मिला के भी 30-35 के अराउंड है। तो पूरी यूनिवर्सिटी का भार जब हम लेके चल रहे हैं तो हमें कम 7 महीने के लिए हम यहाँ पे सैलरी मिलती है। 7 महीने से एक दिन भी ज्यादा हमें सैलरी नहीं मिलती। वो भी क्या होता है, कई किसी उन 7 महीने में भी कई बार हमें 20 दिन की मिलती है, कई बार 15,000, कई बार जिस टाइम पेपर स्टार्ट होते हैं उस टाइम 10,000 रुपये तक भी हमारी पर मंथ की सैलरी है। अगर हम टोटल मिला के अगर एग्रीगेट करें तो पर महीने की सैलरी हमारी 12-13 हजार रुपये पर महीने की पड़ती है। तो इससे हमारे ज्यादा प्राइवेट स्कूल वाले भी ज्यादा अच्छे हैं। काउंट हमें पार्ट टाइम फैकल्टी में किया जाता है, ना हमारा कोई नाम है, ना हमारा कोई अता ना पता, कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। हम आए, लेक्चर लिया और चले गए, ना हमें कुछ दिया जाता। हमें हमारे साथ इतनी बदसलूकी से बात की जाती है, बहुत ज्यादा। सैलरी जी हमारी, मैं पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ, लगभग 6 महीने भी हमारी सैलरी मेरे मैथमेटिक्स है जी। तो यहाँ हमारी कम से कम 6 महीने भी लेट चलती है। अभी हमने अगस्त से स्टार्ट किया था, 1 अगस्त से लेकर अगस्त तक, सितंबर और अब अक्टूबर की भी 21 तारीख होगी, आज तक हमें एक सैलरी नहीं मिली है। तो मैडम आप बताओ तो कितने दिन से आप कार्यरत हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट टाइम में? मैं सर 2022 से, सितंबर 2022। मतलब अभी करीबन 2 साल आपको? ये सर 1 साल हो चुका है। तो अगर देखा जाए जैसे आप 2 साल हो गए सर। 2 साल हो चुके हैं। ये सर 2022 सबसे पहले। तो मैडम आपकी जो सैलरी टाइम पे आ जाती है? नहीं सर, पूरा सेमेस्टर पढ़ाने के बाद आती है सैलरी। किसी भी डिपार्टमेंट की सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, और हम इस बात को लेकर कई बार बोलते हैं। तो मैडम ये बात बताइए, आपको 2 पीरियड देंगे क्या पूरा दिन? ये सर टाइम टेबल ऐसा बना देते हैं, 9 से 10 है, फिर 3 से 4 है, और एक दिन में एक ही लेक्चर भी देते हैं सर। एक दिन में सिर्फ एक लेक्चर, और टाइम टेबल ना चेंज करते, जो बनाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। करो तो करो, नहीं टाइम टेबल का नहीं सर, हम यूनिवर्सिटी में 9 से 5 रुकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारे को उसके अनुसार तो सैलरी पे की जाए। अब हमारे को देते भी पूरे दिन के 1000 रुपये हैं, 750 रुपये पर लेक्चर, 2 लेक्चर हो गए, 1500 रुपये पर डे हो गए, लेकिन रुकना भी हमें पूरा दिन पड़ रहा है 9 से और 5 बजे तक का। या तो हमारा टाइम ही हो गया, हमने क्लास लिया और हम चले गए। अगर हमें रुकना पूरे दिन है तो एटलीस्ट हमारे यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार तो हमें पैसे मिलने चाहिए ना। और ये वो भी हमारे 6 महीने तक भी लेट सैलरी मिलती है, ना हमें कुछ रिटर्न में दिया जाता, जबकि हमारी तरफ से हर एक चीज रिटर्न में ली जाती है। जितने भी यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, किसी को भी 180 में किसी को भी रिटर्न में कोई भी कागज उपलब्ध नहीं कराया गया है कि कोई ज्वाइनिंग का लेटर है या कुछ भी है, कोई ऐसे कोई चीज हमारे पास नहीं है। आप कहाँ से आते हैं? मैं गोवाना से आता हूँ। सर आपका नाम बताओ सर। मैं डॉक्टर रामदेव डाड़ा, अध्यक्ष पीटीटी एसोसिएशन सीआरसी रोहतक जी। सॉरी, हमारी प्रमुख मांग है 1500 पर लेक्चर, मैक्सिमम 50,000 रुपये। अभी जो हम ले रहे हैं 750 पर लेक्चर है और 34,000 मैक्सिमम है। ये सैलरी हमें बिल्कुल 7 महीने मिलती है, और टोटने वाली ये हमारी 14 से 15,000 रुपये पड़ती है, जो सफाई कर्मचारी से भी कम है। सभी यहाँ क्वालिफाइड हैं, नेट पीएचडी हैं, जेआरएफ हैं, और उसके बाद भी हमने बीबीसी साहब को ज्ञापन दिया, बार बार बोला भी गया, बार बार ज्ञापन दिए, तो तना से रवैया अपना के हमको बाहर भगाने की ओर बोल रहे हैं, न कि हमारी मांग मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम आपकी मीटिंग हुई थी तब कर दिया था, लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तब इन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में कर देंगे, नेक्स्ट वीक में कर देंगे। ऐसे कैसे करते उन्होंने 2 सेशन निकाल दिए हैं।
सिर्फ झूठे आश्वासन मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पे यहीं बैठे रहेंगे। यूजीसी ने भी पहले लागू कर दिया, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, अदर यूनिवर्सिटीज में मोस्टली में यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार उनको लागू कर दिया गया है। और जब तक हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं मांग मानी जाएंगी हम धरने पे यहीं पे बैठे रहेंगे। कितने हैं सर, अभी संख्या क्या है आपकी जो धरने बैठे हुए हैं सर? हम 100 से प्लस हैं 100 से प्लस जी। तो क्लासें भी डिस्टर्ब हो रही होंगी सर इससे तो? बिल्कुल हो रही हैं, क्योंकि परमानेंट फैकल्टी मात्र 20 फैकल्टी है यहाँ। सब दावेदार पीटी टीचर पे है, वही क्लासें लेंगे तो क्लासेस डिस्टर्ब होना लाजमी है। तो हमारी मांग भी जायज है, तो इसी को लेकर हम आधरने में बैठे हैं। अच्छा, वीसी साहब से क्या कुछ बात हुई धरने को? अभी बात करना चाह नहीं रहे, तानाशाही बना रहे हैं, सिक्योरिटी को बोल रहे हैं इनको बाहर भगा दो, जैसे कि वहाँ कोई आतंकवादी है। यहाँ इस फैकल्टी का हिस्सा है हम भी। सिक्योरिटी आपको बार बार दबाव बना रही है कि इनको बाहर निकालो भाई, बाहर जाओ आप लोग। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? ये वाइस चांसलर के आदेश है। सर क्या नाम मैडम? सीमा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ सर दिसंबर 2020 से हैं और इक्वल वर्क के लिए कोई इक्वल पे नहीं मिला है। जैसे अभी अभी डी क्रस्ट में भी 5700 मिल रहे हैं सभी जो टीचर्स हैं, बट इधर नहीं है। यानी कि जो लेक्चर हैं वो तो, और जो प्रोफेसर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम भी लेते हैं, 3 या 4 लेक्चर हैं, 2 भी हैं, बट जो सैलरी है वो क्या है 34,000 ही है मैक्सिमम। उसमें से भी मतलब कुछ जो लेक्चर हैं रिड्यूस हो जाते हैं, कभी 20 है कभी 15 है। हाँ जी। तो दिक्कत क्या आ रही है? बजट कहाँ रुका हुआ है? बजट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ये तो पता होगा आपको। बजट तो है सर यूनिवर्सिटी के पास। बोलता हूँ यूनिवर्सिटी के पास बजट है जी बिल्कुल। अब परमानेंट फैकल्टी लगेंगी, वो 2-2 लाख रुपए लेंगे, वो कहाँ से आएंगे? सिर्फ हमारे लिए बजट नहीं है, पर हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि उठाओ इनको भगा दो यहाँ से। जैसे कि हम लोग ना तो पढ़े लिखे हैं, ना हम लोगों का बोला, ना अथॉरिटी को, हम लोग टीचर हैं यहाँ के। बोलना प्यार से बोले, ऐसे बोलते भगा दो इनको, जैसे चोर चक्के हम लोग। ऐसे थोड़ी ना है, हम लोग ही नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल है, 2018 से हम लोग यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। वीसी साहब तो भी आए 3-4 साल से, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए, बदतमीजी से बात ना की जाए, और हम लोगों को 1500 रुपए पर लेक्चर दिए जाए, जो कि मीटिंग में इन्होंने, वाइस चांसलर ने और डीन एकेडमिक अफेयर ने यस बोला था कि आपकी कमेटी बना दी जाएगी। बार बार हम लोग गए, कमेटी नहीं बनाई, तो लास्ट में आदमी क्या करे, मरता। सिर्फ धरने पे तो बैठेगा ना, और धरने पे नहीं बैठने दे रहे, बोल रहे भाई भगाओ भगाओ इनको यहाँ से, ये कर देंगे, दबाव दे रहे हैं, हटा देंगे। लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, आपका नाम बता डिपार्टमेंट? मेरा नाम है डॉक्टर गौरव नरवाल, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, और मैं यहाँ पर 2018 से कार्यरत हूँ। हमारी जो सैलरी है वो 6-6 महीने नहीं आती। बताओ अब लोग हम क्या करें? 6 महीने में इतनी तनख्वाह मिल जाए, किराया लग जाता है, वो भी समय से नहीं दे रहे। उसमें भी हम लोगों को आंख दिखाई जाती है, कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये लोग हम लोगों को या तो हटा ही दें, ये पार्ट टाइम जो बना रखा है ना, पार्ट टाइम टीचर को खत्म कर दो, अपना परमानेंट भर्ती कर लो। फिर जो आपकी फैकल्टी है डॉक्टर साहब, जी, ये लोकल है या पूरा हरियाणा से? पूरा हरियाणा से है जी। अच्छा। मैं दिल्ली से आता हूँ, सर झज्जर से आते हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से है। तो कैसे गुजारा होता है सर, अगर इस तरीके 6-6 महीने में आपको सैलरी? कुछ गुजारा नहीं होता जी, ये लगा लो, इससे बेहतर तो आदमी चपड़ासी बेस्ट है हमारे से। तो 7-7 महीने सैलरी मिलती है, वो भी 1 साल बाद, और फिर भी हम लोगों को वही आंख दिखाई जाती है। जो परमानेंट फैकल्टी है उनकी अगर 1 वीक लेट हो जाए ना सैलरी, उनके बच्चे और वो हाहाकार मचा देंगे। लेकिन हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, चाहे इनकी 1 साल बाद आओ, चाहे 2 साल बाद आओ, क्योंकि हमारे को तो ये टीचर मानते ही नहीं। हमको तो ये मानते हैं अभी खिलौने हैं बस। और ना ही हमारे कुछ साथी हैं, वो चेयरपर्सन का इतना दबाव मानते हैं, पता नहीं कि वो क्या करेंगे उनके ऊपर, वो आने से डरते हैं। तो एक भय का माहौल बना रखा है। बिल्कुल हम सरकार के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे, सारे काम करेंगे हम लोग जो हमारे वश में होगा। परमानेंट आपकी फैकल्टी नहीं आती क्या यूनिवर्सिटी के अंदर, या किस तरीके से? नहीं आती है परमानेंट फैकल्टी, सिर्फ 20 है। और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं 20 के आसपास, और 180 प्लस है हम लोग पार्ट टाइम टीचर। सारी यूनिवर्सिटी हमने ही कंधों पे उठा रखी है, और हमारे साथ ही बदतमीजी की जा रही है। ठीक है सर। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर सुरेश कुमार कागड़ा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस, यहाँ लोचब गाँव से सर। लोचब गाँव से आते हो? हाँ जी। तो क्यों आज धरने में बैठना पड़ा? हमने धरने पे इसलिए बैठना पड़ा, 3.5 महीने से तो सैलरी नहीं आ रही सर। 3 महीने से? हाँ जी। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये पर लेक्चर का हमें भी नहीं पता था, ये 750 रुपए इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो 1500 का रूल है यूजीसी का,
एक जो गाइडलाइन है। एक लेक्चर का। हाँ, एक लेक्चर का सर, क्योंकि हमने की है, मैंने कुरुक्षेत्र में भी की है, इग्नू में भी किया है, अभी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में भी शायद अगले मंथ में चला जाऊं परमानेंट के लिए, तो मेरा वहां सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये 750 है, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटियां में घूम चुका हूँ मैं, फॉरेन ये कॉन्फ्रेंसों में भी जा चुका हूँ, ऑल यूके उसमें। अपने तो इंडिया से बाहर है बढ़िया। कितने दिनों में सैलरी मिलती है सर अभी तो मैंने, मेरी फर्स्ट न्यू ज्वाइनिंग हुई थी 21 अगस्त को, अब तक तो हमने मिली नहीं है। आप नहीं मिली आपको? नहीं से अभी तक नहीं, अभी दिवाली आने वाली है। नहीं, कुर्सियाँ नहीं आई है अभी। और दूसरी बात ये है कि ये 750 रुपये वाला तो यही अभी नेक्स्ट जब रहा ना, जब पता चले हमने 750 है, हम तो ये सोच के इंटरव्यू दिया था कि 1500 है यहाँ भी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक राइट होता है टीचर का, जो एक रेलिवेंट चीज होती है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो रूल तो वैसे यूजीसी का ही है कि 30% परमानेंट होने चाहिए ऑल डिपार्टमेंट में। तो ये तो कह रहे हैं कि बीसी यहाँ टीचर परमानेंट। जीसी क्या कह रहे हैं? बीसी पे कह रहे हैं 20 फैकल्टी है हमारे पास। हाँ, 20 फैकल्टी के अंदर सारे तो पार्ट टाइम पे है। हमारे डिपार्टमेंट में एक है परमानेंट, और वो उसको भी हमें असिस्टेंट में नहीं काउंट कर दिया, असिस्टेंट लाइब्रेरी में करते हैं, टीचिंग की पोस्ट है, और उसमें सारे पार्ट टाइम वाले चला रहे हैं। पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हाँ सभी। नाम क्या है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर सुरेश कुमार। हाँ ऋषि साहब, आज आपके कैंपस के अंदर टीचरों ने हड़ताल कर रखी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस ये टीचर नहीं, पार्ट टाइम टीचर हैं, जो भी हमने पहले 2-3 महीने पहले लगाए थे, और ये 750 पर आवर इनको दिया जाता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में है, हमने पास किया हुआ है इसी में। तो इनकी डिमांड है कि हमें जो 50,000 दिया जाए, वो हमारी यूनिवर्सिटी का, यदि हम फाइनेंशियल सारे अवेलेबिलिटी देखते हैं तो वो इसमें जो है हमारे लिए जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो पार्ट टाइम टीचर का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता, वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी से देना पड़ता है। मतलब जो बजट यूनिवर्सिटी के अनुसार होता है, उसके अनुसार पार्ट टाइम लोगों को अपने पार्ट टाइम का है वो 750 किया हुआ है, वही चल रहे हैं, सारे लग रहे हैं, थोड़े से कुछ बाहर बैठे हैं, ये तो वैसे तो 150 के करीब हैं, मेरे ख्याल 20-30 बाहर हैं, बाकी सारा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि सर यूजीसी ने तो 1500 रुपये पर लेक्चर कर रखा है, लेकिन यहाँ जो बजट है ना उसके अनुसार हमें 1500 नहीं दे रहे, 700-750 रुपये दे रहे हैं, और वो भी 3-3 महीना गैप देगा हमारी सैलरी। उसमें ऐसा है कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में हैं, या कोई बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, वो जो है पूरा दे सकती हैं, क्योंकि उनके यहाँ सोर्सेज के बहुत ज़्यादा साधन होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि जो है इतनी अभी वो नहीं है, कई डिपार्टमेंट तो हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि जिससे हम सैलरी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से देते हैं, उनका हम उनकी फीस से जो है पूरी सैलरी नहीं, और ये मोरोवर हमने ट्यूशन फीस से देनी होती है, जो इनकी सैलरी है। और आपको इस बार आप पता होगा कि 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी कर दिए थे कि इस बार आप जो है कोई ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए इस बार जो है पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि फीस बढ़ जाती तो शायद हम उसका जो है उसके बारे में सोच सकते थे, वो भी अपना सारा बजट को देखते हुए। सर फीस बढ़ोतरी के लिए बार बार छात्र भी आंदोलन करते रहते हैं, हाँ। तो फीस बढ़ोतरी में कैसे फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी? हाँ, तो फीस हमने नहीं बढ़ाई इस साल सरकार। आंदोलन कर रहे छात्र फीस बढ़ा। हाँ नहीं, वो तो एग्जामिनेशन फीस की बात की है, वैसे ही हमने कोई ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई इस साल, क्योंकि सरकार के आदेश थे कि इलेक्शन ईयर है, इसमें जो है कोई बच्चों पे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। एक सवाल और ये इन्होंने पूछा आपसे कि भाई जो हमारी सैलरी है वो 6-6 महीने बाद मिलती है, वो भी 3-3 महीने की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जैसे ही अपने अटेंडेंस देंगे डिपार्टमेंट से पूरी फाइल बन के आएगी, जब इनकी पूरी अटेंडेंस हो जाएगी, ये बताएंगे कि हमने इतने पीरियड लिए हैं, चेयरमैन उसको जो है वेरीफाई करेगा, फिर वो अलग अलग ब्रांच में जाके 1 महीना या 1.5 महीना जो है, कई बार 2 महीने लेट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओ कि जैसे परमानेंट जॉब क्यों नहीं निकाले जाते, पार्ट टाइम ही क्यों टीचर को रखा जाता है? हाँ, परमानेंट की हमने कोशिश की हुई है, अभी ऐड की हुई है, पीछे स्टार्ट किए भी थे, लेकिन किसी कारणवश जो है बंद हो गए थे। अभी सरकार का नए सिरे से जो है गठन हुआ है, और अभी जो है बहुत जल्दी सरकार जो है इसको लागू करने जा रही है, क्योंकि आज की डेट में बैन है। ये बात जो
टीचर ये अनिश्चित काल का धरना होने के लिए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक अनिश्चित काल रात को भी हाँ कोई बात नहीं। ऐसे जो बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर नहीं असर पड़ेगा। उसमें ऐसा है कि यदि कुछ ऐसा हुआ 1-2 दिन हम देखते हैं, यदि हमारे बच्चों पर असर होता है तो ये एक पैनल बनाए रखे हमने, कोई जरूरी नहीं हमने इनको ही लेना है। यदि उस पैनल में से कोई डिफाल्टर निकल आए या कोई ऐसे जो है मतलब किसी चीज़ को जो है बढ़ावा दे, यूनिवर्सिटी के विरुद्ध हो जो, तो हम उसको जो है उसमें से निकाल देंगे, क्योंकि तो पैनल है, नेक्स्ट पैनल में से उठा लेंगे। पैनल में वो भी रहेगा, पैनल में से हम उसको जो है वैसे नहीं निकालेंगे यूनिवर्सिटी से। हमने पैनल किया हुआ है 10-10, 12-12 टीचर का, तो उसमें से नेक्स्ट हम उसमें से उठा लेंगे। अभी 1-2 दिन में वो तैयार ही होते हैं लगभग। और बाहर जो टीचर खड़े वो एग्जाम लगा रहे बार बार हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, तो आपकी छवि के ऊपर भी बात आती है। नहीं हमने कोई धक्का मुक्की, पता है आपको, हमने किया जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, नहीं वो उसमें कैसे उठा रहे हैं। हाँ वो ये है कि क्या ये उचित है कि वो पोर्च में होने चाहिए जहाँ हमारी जो है मेरी या मैडम की जो है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कोई बाहर से वो भी आते हैं हमारे, उनके गेस्ट आ रहे हैं, सपोज करो रोजाना 2-4 प्रोफेसर या वीसी रजिस्ट्रार बाहर से आते हैं, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देख के, और वैसे भी हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह होती है। अब हम इनको जो है अभी नोट कर रहे हैं राइटिंग में कि आपकी पर्टिकुलर जगह ये जो शेड बनाया हुआ ग्राउंड में उसमें है, आप उसमें करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो टीचर? देखिए जो जेन्युइन डिमांड है हम कोशिश हमेशा करते हैं। कुछ और टीचर्स थे जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल SFS में लगे हुए थे, हम उनकी बढ़ाई भी है, क्योंकि वो 4 पीरियड ले रहे हैं, उनके हमने 42,000 किए हैं। ये जो है 2 पीरियड लेते हैं, इनके हम जो है 50,000 कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। और हाँ पीरियड के अनुसार भी है, और मोरो उसमें यदि ये कहेंगे कि हम 2 पीरियड हैं 4 ले लेंगे तो आधे टीचर हट जाएंगे या नहीं? नेचुरली जो नीचे के टीचर हैं वो उसमें से हट जाएंगे। तो हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो सभी का हो, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि जैसे ही फीस बढ़ेगी या हमारा साधन कोई यूनिवर्सिटी का बढ़ता है तो हम जरूर जो है, हम किसी के जो है विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं टीचर अच्छा होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो नेचुरली वो अच्छा पढ़ाएगा।